आज हम आपको परम भक्त हनुमान जी के जीवन की एक ऐसी अनसुनी और हैरान कर देने वाली घटना बताने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना हो। लंका के महायुद्ध में रावण का वध करने के बाद भगवान श्री राम, माता सीता और परम भक्त हनुमान जी पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या वापस लौटते हैं। अयोध्या में राम और सीता जी के आने की अपार खुशियां मनाई जा रही हैं। भव्य राज दरबार सजा हुआ है। उसी उत्सव और खुशी के माहौल में माता सीता हनुमान जी को एक बेहद कीमती मोतियों की माला भेंट करती हैं। लेकिन हनुमान जी उस माला को हाथ में लेकर सोचने लगते हैं कि ये माला मेरे किस काम की? मेरे लिए तो हर वस्तु राम नाम वाली होनी चाहिए और इसमें तो मुझे कहीं मेरा राम दिखाई ही नहीं दे रहा। और यही सोचकर वे उस माला को तोड़ देते हैं और उसके एक एक मोती को दांतों से चबाकर फेंकने लगते हैं। ये देखकर सीता माता को एकदम से क्रोध आ जाता है। वो भरी सभा में हनुमान जी को टोकते हुए कहती हैं कि मैंने आपको इतनी कीमती माला भेंट की और आपने उसे तोड़ दिया। आखिर आपने अपना वानर रूप दिखा ही दिया। एक वानर को इस कीमती माला की कीमत क्या पता होगी? हनुमान जी को ये सुनकर एकदम से गहरा आघात लगता है। वे सुन्न रह जाते हैं कि ये मेरे साथ क्या हुआ। वे भरी आंखों से रामचंद्र जी की ओर देखते हैं, लेकिन राम जी भी बिल्कुल मौन रहते हैं। वो ना ही हनुमान जी को रोकते हैं और ना ही सीता माता को समझाते हैं। दुखी होकर आंखों में आंसू लिए हनुमान जी उस राज दरबार से निकलकर सीधे घने जंगल की ओर चले जाते हैं। उनके मन में बस यही पीड़ा चल रही है कि माला में राम नहीं, इस माला में राम नहीं, जिसमें मेरे प्रभु का नाम नहीं। हाँ, मेरे प्रभु का नाम नहीं। हाँ, माता ने मुझे वानर बोला, मुझे उसका उतना दुख नहीं, पर रामचंद्र जी ने भी मुझे नहीं रोका और ना ही सीता माता को बोला कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। जो सबके दिलों के जानी जान है, उन्होंने ही मेरे हृदय का भाव क्यों नहीं समझा? इसी गहरी तड़प के साथ जाते हुए वो ऊपर आसमान की ओर देखकर परमात्मा को याद करते हैं। तभी अचानक उन्हें लंका दहन के समय की एक घटना याद आती है, जब लंका धू धू कर जल रही थी और हनुमान जी सीता जी का कंगन लेकर आ रहे थे। तब उनकी भेंट पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी से हुई थी, जो मुनींद्र ऋषि के रूप में वहां आए थे। मुनींद्र ऋषि जी ने हनुमान जी से कहा था कि बेटा, जिस राम की तुझे प्यास है वो एक और परम शक्ति है जो सबसे बड़ा राम है। ये तो दशरथ पुत्र राम है। ऐसे 30 करोड़ राम युद्ध जीत कर जा लिए, अर्थात 30 करोड़ राम की अब तक मृत्यु हो चुकी है। परमात्मा अपनी वाणी में कहते हैं, सत्संग किया था बजरंगी ने मुनींद्र जी के संग में। सत्संग किया था बजरंगी ने मुनींद्र जी के संग में। कहे मुनींद्र सुनो हनुमाना, तुम उड़जे झूठे रंग में। कहे मुनींद्र सुनो हनुमाना, तुम उड़जे झूठे रंग में। ये 30 करोड़ राम हो जालिए जीत जीत के जंग ने। ये 30 करोड़ राम हो जालिए जीत जीत के जंग ने। देखा सतलोक नजारा था, विधि पूछी पैर पकड़ के। विधि बूझी पैर पकड़ के, विधि बूझी पैर पकड़ के। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके। कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो सत्संग करके। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई सत्संग करके। ये बात याद आते ही हनुमान जी सोचने लगते हैं कि मुझे तो असली राम चाहिए। हे राम, मुझे दर्शन दो। और रोते हुए हनुमान जी धीरे धीरे एक ऊंचे पहाड़ पर पहुंचते हैं और वहां बैठकर
पूर्ण परमात्मा को ही याद करते हैं। वे उन्हें सच्चे हृदय से पुकारते हैं। हनुमान जी की सच्ची तलब देखकर परमात्मा उसी मुनींद्र रूप में उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। परमात्मा को देखते ही हनुमान उनके चरणों में लेट जाते हैं और खूब रोते हैं। तब पूर्ण परमात्मा उन्हें नाम दीक्षा देते हैं, असली राम का ज्ञान कराते हैं। तब हनुमान जी का पूर्ण कल्याण होता है। अभी आपने जो वीडियो देखी है ये संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान का अंश मात्र है। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें संत रामपाल जी महाराज ऐप व सब्सक्राइब करें संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल।